नमस्ते शार्क्स। आज मैं आपके सामने एक रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप लेकर आया हूँ और हमारे स्टार्टअप का नाम है इंस्टेंट जनता पार्टी प्राइवेट लिमिटेड। हमारा बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। देश में जैसे ही कोई नई कंट्रोवर्सी होगी, हमारी कंपनी 24 घंटे के अंदर एक नई जनता पार्टी लॉन्च कर देगी। प्रोडक्ट रेडी, लोगो रेडी, हैशटैग रेडी और ट्विटर के स्पेस से लेकर प्रोटेस्ट के पोस्टर तक सब कुछ रेडी मिलेगा। और इश्यू अगर थोड़ा बड़ा हुआ तो मीडिया डिबेट भी कॉम्प्लीमेंट्री कर दी जाएगी। तो शार्क्स, हमारा विजन है वन नेशन अनलिमिटेड जनता पार्टीज। पिछले कुछ महीने में ही हमारी पहली फ्रेंचाइजी कॉकरोच जनता पार्टी का काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। वो पार्टी इतनी सक्सेसफुल हुई कि अब इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि इसका नेक्स्ट वर्जन कब लॉन्च होगा। तो लीजिए शार्क्स, आपका इंतजार खत्म हुआ। प्रेजेंटिंग E20 जनता पार्टी। अब आप भी शायद यही सोच रहे होंगे कि ये भी कोई मीम ही होगा। मैं भी पहले यही सोच रहा था, लेकिन आज के जमाने में कुछ कह नहीं सकते। यहाँ एक मीम कब मूवमेंट बन जाए और एक हैशटैग कब प्रोटेस्ट में बदल जाए, और तो और एक कंट्रोवर्सी कब किसी मिनिस्टर की कुर्सी तक हिला दे, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। पहले कॉकरोच जनता पार्टी को भी लोगों ने मजाक में ही लिया था, लेकिन देखते ही देखते वो पूरे देश की हेडलाइन बन गई और अब सोशल मीडिया पर एक नया नाम घूम रहा है, E20 जनता पार्टी। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये मीम है या मूवमेंट, बल्कि असल सवाल तो ये है इसके पीछे वाकई कोई इशू भी है या सिर्फ इंटरनेट का नया ट्रेंड। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। अगर किसी पॉलिसी को समझाने के लिए गवर्नमेंट से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत पड़ जाए तो प्रॉब्लम पॉलिसी में है या कम्युनिकेशन में? क्योंकि E20 के नाम पर आज देश दो हिस्सों में बंट चुका है। एक साइड बोल रही है सब बढ़िया है, कुछ गड़बड़ नहीं है। दूसरी साइड बोल रही है इस इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। और इन सब के बीच एक आम आदमी सरकार से सिर्फ इतनी सी मांग कर रहा है कि उन्हें इथेनॉल पॉलिसी लानी है तो बिल्कुल लाइए, लेकिन कंज्यूमर के लिए एटलीस्ट एक ऑप्शन छोड़ दीजिए। तो इस पर सरकार का सुनिए क्या कहना है कि पेट्रोल पंप पर अभी भी प्योर पेट्रोल मिलता है, जिसे डलवाना है डलवा लीजिए। मतलब वाह, जिस प्योर पेट्रोल की बात नितिन गडकरी कर रहे हैं उसकी कीमत 160 से 165 रुपए लीटर है। तो वहीं जो E20 यानी जो पहले स्टैंडर्ड फ्यूल था उसकी कीमत 102 रुपए लीटर है। मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काबिले तारीफ बात है। पहले जो आदमी 100-105 रुपए लीटर वाला पेट्रोल डलवा रहा था, आज उसके साथ वही ऑप्शन इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के साथ खड़ा है। और अगर वो बोले कि उसे इथेनॉल वाला पेट्रोल नहीं चाहिए तो उससे बोला जाता है तो फिर आप प्रीमियम पेट्रोल डलवा लीजिए। और फिर हमसे कहा जाता है चॉइस तो आपके पास ही है। लेकिन ये चॉइस हुई या कंज्यूमर के साथ मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल जोक। अगर कल कोई दूध कंपनी ये बोल दे आज से हम आपको नॉर्मल दूध में पानी मिलाकर देंगे, और अगर आपको बिना मिक्स वाला ओरिजिनल दूध चाहिए तो आपको प्रीमियम पैक खरीदना पड़े, तो क्या आप उसे भी चॉइस कहेंगे या कंज्यूमर की मजबूरी? और मेरा सवाल सिर्फ इथेनॉल से नहीं है बल्कि उस अप्रोच से भी है जहां पहले आदमी की डिफॉल्ट चॉइस ही बदल दी जाती है और फिर उसे समझाया जाता है देखिए ऑप्शन तो आपके पास है, लेकिन ऑप्शन तो तब होता है जब दोनों ही चॉइसेस आम आदमी की पहुंच में हो। अगर एक ऑप्शन रोजमर्रा के बजट में हो और दूसरा ऑप्शन सीधा प्रीमियम कैटेगरी में हो तो उसे मार्केट की लैंग्वेज में तो चॉइस कहा जा सकता है, लेकिन कंज्यूमर की लैंग्वेज में उसे कॉम्प्रोमाइज ही कहेंगे। और शायद इसी कॉम्प्रोमाइज की वजह से आज सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी जैसे नाम सिर्फ मजाक के लिए ट्रेंड नहीं कर रहे। लोग सिंपल सा सवाल पूछ रहे हैं, अगर ये पॉलिसी आम आदमी के लिए ही बनाई गई है तो आम आदमी को ही सबसे ज्यादा कन्विंस क्यों करना पड़ रहा है? और यहीं से शुरू होती है इस पूरी डिबेट की असली कहानी। क्योंकि अब बात सिर्फ इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल की नहीं है, बात भरोसे की है, बात ट्रांसपेरेंसी की है, और सबसे बड़ी बात उस कंज्यूमर की है जिसने पेट्रोल भरवाया तो जरूर है, लेकिन आज भी उसे एक क्लैरिटी नहीं है कि उसकी गाड़ी उस फ्यूल के लिए कंपैटिबल है भी या नहीं। क्योंकि जब पॉलिसी लॉन्च हुई तो उसके बेनिफिट्स तो बहुत गिनाए गए, जिससे भारत का इंपोर्ट कम होगा, फार्मर्स को फायदा मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज कम होगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है, मान लिया, लेकिन एक आम आदमी की प्रायोरिटी क्या है? ना वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट कैलकुलेट करता है, ना इथेनॉल ब्लेंडेड टारगेट। उसके लिए सबसे बड़ा इकोनॉमिक सर्वे उसकी अपनी जेब है। उसका सबसे पहला सवाल होता है मुझे कितना खर्चा पड़ेगा, दूसरा मेरी गाड़ी पर क्या असर होगा, और तीसरा कल तक जो फ्यूल भरवा रहा था आज उसे बदल क्यों दिया गया। ये तीन सवाल इतने सिंपल है कि इसका जवाब किसी 200 पेज की डॉक्यूमेंट पॉलिसी में नहीं, सीधा पेट्रोल पंप पर मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एक तरफ ऑटोमोबाइल्स कंपनीज कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑयल कंपनीज अपनी तरफ से एश्योरेंस दे रही है, सोशल मीडिया अपनी अलग कहानी सुना रहा है और बीच में खड़ा कंज्यूमर कंफ्यूज बैठा है। और जब कंज्यूमर कंफ्यूज होता है तो दो चीजें बड़ी तेजी से फैलती है।
पहली रूमर्स और दूसरा मीम्स। और अब शायद इसीलिए कोकरोच जनता पार्टी के बाद अब E20 जनता पार्टी आ गई, क्योंकि इंटरनेट का भी अपने एक रूल है, जहाँ क्लैरिटी कम होती है वहाँ क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। लेकिन मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ, हर बार जब कोई नई पॉलिसी आती है तब हमसे कहा जाता है ट्रस्ट दी प्रोसेस, और बिल्कुल सही बात है, हमें करना भी चाहिए। लेकिन ट्रस्ट मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और ट्रस्ट तब बनता है जब कंज्यूमर के सवालों को मिस इन्फॉर्मेशन कहकर या उन सवाल उठाने वाले लोगों को एंटी नेशनल कहने के बजाय उन्हें भरोसा दिलाते हुए जवाब दिए जाए, ना कि उनके सवालों से ऑफेंड होकर उन पर डिफामेशन केस करने की धमकी दी जाए। क्योंकि एक डेमोक्रेसी में राजनेता पर सवाल उठाना आम आदमी का अधिकार होता है। और सबसे बड़ी बात, डेमोक्रेसी में मालिक जनता है, नेता नहीं। इसीलिए अगर आज देश में लाखों लोग इस पॉलिसी के चलते चिंतित हो और वो आपसे अपनी गाड़ियों के इंजन और माइलेज को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्हें ट्रांसपेरेंट तरीके से डेटा दिखाकर भरोसा दीजिए। अगर कंपैटिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन है तो हर व्हीकल कैटेगरी के लिए गाइडलाइंस दीजिए। अगर किसी फ्यूल के बारे में मिथ्स फैल रहे हैं तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट से नहीं, ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन से खत्म कीजिए। क्योंकि पॉलिसी का असली टेस्ट तो पार्लियामेंट में नहीं, लोगों के बीच होता है। और डेमोक्रेसी का भी असली टेस्ट इलेक्शन में नहीं, जनता के सवालों के जवाब देने में होता है। लेकिन मुझे पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगती है, जब भी किसी पॉलिसी को लेकर कोई कंसर्न उठता है तो हम उस कंसर्न को ही दो हिस्सों में बांट देते हैं। या तो बोल दिया जाता है सब प्रोपोगेंडा है, या फिर सीधा सब बर्बाद हो गया। लेकिन सच अक्सर इन दोनों के बीच होता है। हो सकता है कुछ कंसर्न फैक्ट से सपोर्ट होते हैं, या फिर हो सकता है वो सिर्फ एक परसेप्शन हो। लेकिन किसी परसेप्शन को भी इग्नोर कर देना कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिक्स में परसेप्शन भी इलेक्शन जिताता है, और पॉलिसी में भी परसेप्शन ही ट्रस्ट बनाता या बिगाड़ता है। और शायद इसीलिए आज बात सिर्फ E20 की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो किसी भी पॉलिसी की सबसे बड़ी जीत होती है। अगर सरकार अपनी पॉलिसीज पर जनता का भरोसा नहीं जगा पा रही तो इसमें गलती जनता की या उस पॉलिसी की नहीं है, बल्कि सरकार के नेताओं की है, जो उनके सवालों के जवाब देने के बजाय उन्हें एंटी नेशनल बुलाती है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।